जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा को लेकर मेरे पास एक अपडेट है। जेएसएससी ने जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला है उसमें कहा गया है कि यह परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में संभावित है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, मेरे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक यह परीक्षा शायद अगस्त में नहीं होगी। करीब 6,39,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर री एग्ज़ाम लेने के लिए अभियान चला रहे हैं। 2015 से इस परीक्षा का विज्ञापन कई बार निकला है। 2 बार परीक्षा हुई भी थी, एक बार अगस्त 2016 में और दूसरी बार 2023 के दिसंबर के महीने में। 2016 की परीक्षा का तो रिजल्ट भी निकल गया था, लेकिन उसके बाद कुछ तकनीकी अड़चनें आ गई, शायद आरक्षण का मसला आ गया और रघुवर दास की सरकार ने नियुक्ति की पूरी अधियाचना ही वापस ले ली, तो ली गई परीक्षा रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। इसके बाद कई बार इस परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन किसी न किसी कारण से परीक्षा टलती रही। कितनी बार विज्ञापन निकला, कितनी बार तारीख घोषित हुई, कितनी बार परीक्षा टली, इसके बारे में हर कोई जानता है जो इस परीक्षा से जुड़ा है, तो इसको बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। आखिरी बार इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2023 में किया गया था। पेपर लीक होने के कारण इसको रद्द करना पड़ा और इस घटना से जेएसएससी और सरकार की बड़ी किरकिरी हुई, बड़ी शर्मिंदगी उन्हें उठानी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 2016 से लेकर अब तक झारखंड में 3 सरकारें बदल गईं। ये चौथी सरकार बनी है। 3 मुख्यमंत्री भी बदल गए, रघुवर दास, उसके बाद हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन और अब चौथी सरकार फिर से हेमंत सोरेन ने बनाई है। लेकिन सीजीएल की परीक्षा कब होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगा, इसका इंतज़ार कर रहे परीक्षार्थियों का सब्र अब टूटने लगा है। वे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाने लगे हैं और इधर खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसके लिए आचार संहिता लगाई जा सकती है। तो परीक्षार्थी चिंतित हैं और यह चिंता स्वाभाविक भी है। और भारतीय जनता पार्टी, जो कि झारखंड में मुख्य विपक्षी दल है, वो नियुक्तियों के मसले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। रोज़ उसके नेता सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ कह रहे हैं। तो चुनाव का माहौल है, विपक्षी पार्टी होने के कारण स्वाभाविक भी है कि भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ उठाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नियुक्तियों को लेकर बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आचार संहिता लगने के पहले, चुनाव की घोषणा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देकर वे चुनाव मैदान में उतरें। इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार जिस परीक्षा का है और सबसे ज़्यादा चर्चा भी जिस परीक्षा की है, वह जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा है, सामान्य स्नातक योग्यताधारी परीक्षा। दोस्तों, मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि परीक्षा होगी ज़रूर और आचार संहिता की घोषणा होने के पहले ही होगी, लेकिन इसकी तारीख संभावित समय यानी अगस्त के तीसरे सप्ताह से थोड़ा आगे बढ़ सकती है। और ऐसा इसलिए कि जेएसएससी इस बार पिछली सभी गलतियों से सबक लेते हुए ऐसी व्यवस्था करने में जुटा है ताकि परीक्षा फूल प्रूफ हो, कोई सवाल न किए जा सकें, गलती की कोई गुंजाइश न रहे। करीब 700 सेंटरों पर इस परीक्षा का आयोजन होना है। इनमें से काफ़ी सारे सेंटर सुदूर इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों में हैं। इसलिए परीक्षा का फ्री और फेयर आयोजन एक चुनौती बना हुआ है। पिछली बार पेपर लीक होने के बाद परीक्षा लेने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। दोस्तों, मेरी समझ है कि आयोग भी नहीं चाहता होगा कि इस बार सीजीएल परीक्षा को लेकर कोई सवाल खड़ा हो और चुनाव की घोषणा के पहले परीक्षा लेने की चुनौती भी उसके सामने है। तो एक संभावना ये बनती दिखाई दे रही है, इसके संकेत भी मिले हैं कि परीक्षा इस बार एक ही दिन में न लेकर 2 या 3 दिन में ली जाएगी। हालांकि इस जानकारी का कोई आधिकारिक आधार नहीं है, कोई पुष्टि नहीं की गई है इसकी किसी स्तर पर। मैं बस कुछ सूचनाओं के आधार पर एक संभावना जाहिर कर रहा हूं कि परीक्षार्थियों की इतनी ज़्यादा संख्या को देखते हुए परीक्षा
2 या 3 दिन में आयोजित की जा सकती है। दोस्तों, मैं कोई परीक्षा का एक्सपर्ट नहीं हूँ, न कोई करियर गाइड हूँ, कोई कोच भी नहीं हूँ, न मुझे सीजीएल का सिलेबस या इसका परीक्षा पैटर्न पता है। लेकिन पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, इस नाते आँख कान खुले रहते हैं, कुछ न कुछ जानकारी कहीं न कहीं से मिल जाती है। तो जानकारी यह है कि जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा कम से कम 2 सप्ताह आगे बढ़ सकती है, यानी सितंबर के दूसरे सप्ताह में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन हो सकता है, क्योंकि इस बीच में आयोग को भी बहुत सारे काम करने हैं। अगर 2 या 3 दिन में परीक्षा लेने का फैसला होता है तो सेंटरों की व्यवस्था करना भी चुनौती होगी, क्योंकि ज़्यादातर सेंटर स्कूलों और कॉलेजों में बनाए जाते हैं। अभी कोई छुट्टी भी नहीं है, तो सेंटरों पर 3 दिन में परीक्षा कैसे होगी, इसका इंतज़ाम जेएसएससी को देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त किया जाना है। एजेंसी का भी एक मसला रहता है। दोस्तों, काफ़ी सारे परीक्षार्थियों को इस बात में भी काफ़ी रुचि रहती है कि एजेंसी का चयन हुआ है या नहीं, और हुआ है तो कौन सी एजेंसी परीक्षा लेने वाली है। ओएमआर बेस्ड परीक्षा है, और मुझे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है कि एजेंसी कौन होगी, परीक्षा कौन सी एजेंसी लेगी, एजेंसी का चयन हुआ कि नहीं। लेकिन लगता है मुझको कि जेएसएससी ने पहले जो जूनियर इंजीनियर यानी जेईई की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद 2023 में सीजीएल का पेपर लीक हुआ था, उससे सबक ज़रूर लिया होगा। और अगर परीक्षा फूल प्रूफ करानी है, सारे कील कांटे दुरुस्त करने हैं, तो आयोग को किसी बेहतर एजेंसी का, किसी रेप्यूटेड एजेंसी का चुनाव करना होगा। और मुझे लगता है कि जेएसएससी के अंदर इन सब चीज़ों पर विचार भी चल रहा होगा। इसलिए संभावना इस बात की है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। हालांकि जेएसएससी के कैलेंडर में कोई तारीख नहीं दी गई है, सिर्फ कहा गया है कि परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगी और अक्टूबर मध्य तक इसका परिणाम आएगा। लेकिन मेरे पास जो सूचना अभी है वो सूचना यही है कि परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में ली जा सकती है। लेकिन एक बात लगभग तय है कि जेएसएससी चुनाव की घोषणा के पहले परीक्षा लेना चाहेगा, सरकार भी यही चाहेगी। इसलिए उम्मीद और हौसला बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए, और जब तक जेएसएससी किसी बात की पुष्टि न कर दे, किसी भी सूचना को आधिकारिक नहीं माना जाना चाहिए। मैंने जो बातें कही हैं वो सूत्रों के हवाले से मिल रहे संकेतों के आधार पर कही है, लेकिन संभावना इस बात की प्रबल है कि जेएसएससी की परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में नहीं भी हो सकती है, और इसे कम से कम 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।